एवरीवन, आज हम 4400 स्क्वायर फीट के 3 फ्लोर मतलब 3 तल्ले नक्शे के प्लान को देखेंगे जो पूरा वास्तु से बना हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं प्लान की तरफ और प्लान को समझते हैं। तो ये इस तरह हमारा ज़मीन है और ये हमारा नीचे तल्ला का मतलब ग्राउंड फ्लोर का घर का नक्शा है। घर को हमने 45 फीट बाई 50 फीट में बनाया है और सामने से 8 फीट 7 इंच जगह छोड़ा है और इस साइड 15 फीट लगभग जगह स्पेस यहाँ हमने यहाँ से यहाँ छोड़ा है। और ज़मीन थोड़ा कर्व है तो यहाँ से यहाँ हमें 16 फीट 6 इंच जगह मिल रहा है और यहाँ पर हमें 9 फीट 8 इंच हमें जगह मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ 12 फीट स्पेस मिल रहा है और यहाँ पर 5 फीट लगभग स्पेस यहाँ से यहाँ तक छोड़ा हुआ है और बीच में घर का नक्शा एकदम स्क्वायर में बना हुआ है, बराबर में एकदम। तो दोस्तों ज़मीन को तो आपने देख लिया और ज़मीन के चारों तरफ से कितना कितना हमने छोड़ा है स्पेस ये भी देख लिया। तो अब घर के नक्शे के प्लान को अंदर से जाके समझते हैं। प्लान को तो आप तो जानते हैं कि हम हमारे लगभग सभी वीडियो में प्लान को आपको सजा के दिखाते हैं कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों तो ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे तल्ले के घर के नक्शे का प्लान जिसे हमने सजा दिया है। तो चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री हमारा यहाँ से है सीढ़ी के नीचे से। दोस्तों यहाँ से यहाँ सीढ़ी का चौड़ाई 8 फीट है। दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर नीचे तल्ला हम 2 पार्ट में बनाए हैं मतलब 2 फ्लैट टाइप का बनाए हैं जिससे हम रेंट पर्पस से भी इसे लगा सके। इतना यहाँ से एक फ्लैट और यहाँ इधर दूसरा फ्लैट है। तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा 2 फ्लैट मतलब 2 घर मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इस भाग के नक्शे के प्लान को समझ लेते हैं। तो यहाँ से घर में अंदर जाने का रास्ता है। एक रास्ता इस भाग वाले घर में जाने का है और एक रास्ता इस भाग वाले फ्लैट में जाने का रास्ता है। हमने सीढ़ी घर में एंट्री से पहले ही दिया है जिससे घर के बाहर से ही हम दूसरे तल्ले और तीसरे तल्ले पर आसानी से जा सकें। इसलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ से यहाँ इस भाग के घर के डिजाइन और साइज को देखते हैं। तो ये रहा हमारा एंट्री जो 4 फीट का है। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें ड्राइंग स्पेस मिलता है जिसका साइज 15 फीट 5 इंच बाई 14 फीट 5 इंच का है। ड्राइंग स्पेस के जस्ट सामने यहाँ पर हमारा इस घर के नक्शे का पहला बेडरूम मिलता है जो 12 फीट बाई 16 फीट 4 इंच का है। यहाँ से थोड़ा इस साइड जाते हैं तो हमें यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिलता है जो 8 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 8 इंच का है। और यहाँ पर हमारा किचन है जो 12 फीट बाई 9 फीट 8 इंच का है। और किचन से निकल कर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक टॉयलेट रूम दिया है जो 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 3 इंच का है। यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों हमारा इस भाग का दूसरा बेडरूम मिलता है जो 12 फीट बाई 11 फीट का है। तो दोस्तों इस पूरे भाग के नक्शे के डिज़ाइन साइज को आपने देखा और समझा। अब हम इधर वाले भाग के नक्शे को समझते हैं। तो अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं और इस भाग के एंट्री से घर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ भी हमारा 4 फीट का एंट्री है घर में प्रवेश करने के लिए। एंट्री के साथ ही यहाँ बड़ा सा ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलता है जिसका साइज 15 फीट 5 इंच बाई 22 फीट 3 इंच का है। और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है जो 10 फीट बाई 4 फीट 3 इंच का है। और यहाँ पर आते हैं तो हमारा इस भाग के नक्शे का पहला बेडरूम मिलता है जो 12 फीट
बाई 13 फीट 3 इंच का है। और यहाँ से निकलते हैं तो हम इस भाग के दूसरे बेडरूम में आते हैं जो 12 फीट बाई 13 फीट 3 इंच का है। यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा किचन है जो 10 फीट बाई 8 फीट 7 इंच का है। तो दोस्तों आपने नीचे तल्ले मतलब ग्राउंड फ्लोर को देखा, तो अब हम दूसरे तल्ले मतलब फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो हम सीढ़ी की ओर चलते हैं और सीढ़ी से चढ़कर दूसरे तल्ले मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी से। सीढ़ी का चौड़ाई 8 फीट है और यहाँ आने के बाद हमें फर्स्ट फ्लोर का एंट्री का रास्ता मिलता है घर में प्रवेश करने के लिए, जो 5 फीट का है। और यहाँ पर हमारा 4 फीट 3 इंच का स्पेस हमें मिल रहा है, जगह मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ हमें 13 फीट का जगह मिल रहा है और इधर से इधर हमें 5 फीट 3 इंच का जगह मिल रहा है। अंदर आते हैं तो हमें 17 फीट 5 इंच बाई 30 फीट 6 इंच का ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलता है, जो काफ़ी बड़ा हमें मिल रहा है। और आगे में इस साइड पूजा घर है जो 10 फीट बाई 6 फीट 2 इंच का है और इस जगह का साइज 6 फीट 7 इंच है। और इस जगह पर हमारा विंडो ग्रिल है जो 5 फीट बाई 2 फीट का है। और अब इस साइड आते हैं तो हमें फर्स्ट फ्लोर का मतलब दूसरे तल्ले का पहला बेडरूम मिलता है, जिसका साइज हमने 12 फीट बाई 13 फीट 3 इंच दिया है। और रूम के साथ ही 4 फीट बाई 19 फीट 5 इंच का हमें बालकोनी मिल रहा है। और यहाँ से निकलते हैं तो हम पीछे साइड के दूसरे बेडरूम में आते हैं जो 12 फीट बाई 13 फीट 3 इंच का है और साथ में अटैच टॉयलेट है जो 10 फीट बाई 4 फीट 7 इंच का है। और रूम के साथ हमें बालकोनी भी दिया है जो 4 फीट बाई 14 फीट 2 इंच का है। तो अब दोस्तों हम इधर आते हैं तो यहाँ हमें किचन मिलता है, किचन के साथ हमारा बालकोनी भी है। तो आगे हम किचन का साइज़ देख लेते हैं। तो किचन का साइज़ 10 फीट बाई 13 फीट 7 इंच है और बालकोनी का साइज़ 4 फीट बाई 20 फीट 1 इंच है। तो अब दोस्तों हम तीसरे बेडरूम की तरफ आते हैं। तो यहाँ हमें तीसरा बेडरूम मिलता है जो 12 फीट बाई 11 फीट का है और साथ में हमने बाथरूम भी दिया है जो 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 3 इंच का है। और रूम के साथ ही हमारा बालकोनी है जो 4 फीट बाई 11 फीट 9 इंच का है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कौन चीज़ कहाँ है और कितने साइज का है। तो अब हम रूम से निकलकर यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें चौथा रूम मिलता है जो 16 फीट बाई 11 फीट का है और रूम के साथ ही हमारा अटैच टॉयलेट है जो 12 फीट बाई 4 फीट 11 इंच का है। और अब यहाँ से निकलते हैं तो हमारा इस रूम के साथ हमारा एक बड़ा सा बालकोनी ओपन टेरेस जिसे कह सकते हैं जो मिलता है। उसका साइज हमने 13 फीट 4 इंच बाई 17 फीट 1 इंच दिया है। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं तो एक स्टोरेज जगह भी हमने दिया है जो डाइनिंग एरिया का ठीक राइट साइड में है। स्टोरेज एरिया का साइज हमने 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 3 इंच दिया है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर को भी आपने देख लिया। ग्राउंड फ्लोर को हमने रेंट पर्पस से बनाया था और फर्स्ट फ्लोर मतलब दूसरे तल्ले को अपने रहने के लिए बनाया था, जिसको हमने सिंगल पार्ट में पूरे घर को बनाया है। और तीसरे तल्ले को मतलब सेकेंड फ्लोर को भी हमने रेंट पर्पस से बनाया है।
ग्राउंड फ्लोर का जो डिज़ाइन हमने आपको दिखाया वही सेम डिज़ाइन हमारा तीसरे तल्ले में है, मतलब सेकेंड फ्लोर में है। तीसरे तल्ले मतलब सेकेंड फ्लोर का भी हमने साइज सेम ही रखा है जो ग्राउंड फ्लोर में था, और इसे भी हमने रेंट पर्पस से ही बनाया है। तो दोस्तों, आपने पूरे प्लान को देखा और समझा, इसके लिए थैंक्स। अब इसके एरियल व्यू को भी और 3D व्यू को भी हम देख लेते हैं।